हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य पर। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आपकी स्लोजिम यानी न्याय निगमन की क्लास लेकर। देखिए, हमने कथन निष्कर्ष पर से पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। उसी के आधार पर आज भी हम उन्हीं क्वेश्चनों को, इसी प्रकार के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने क्वेश्चन आपको समझाया था। दो या तीन टाइप के डायग्राम बनते हैं, सभी कुछ और कोई नहीं। इसके आधार पर, सर्किल के आधार पर मैंने आपको समझाया था क्वेश्चनों को। ठीक है, तो उसी आधार पर आज भी हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और सीखेंगे और सिखाएंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए, कल मैंने आपको सिखाया था इससे पिछले वीडियो में कि जब एक सर्किल ऊपर चढ़ेगा तो वो सभी की कंडीशन को पूरा करेगा। जब एक सर्किल दूसरे सर्किल को काटेगा तो कुछ की कंडीशन को पूरा करेगा, और जो बिल्कुल अलग अलग होगा ये कोई नहीं को शो करेगा। किसको करेगा? कोई नहीं को शो करेगा। ये चीज़ें इस तरह से शो होंगी। इसी के आधार पर एक हम क्वेश्चन, जो कथन स्टेटमेंट हमें जो दिया होगा उस आधार पर सॉल्व करेंगे, और बाकी जो होगा वो अपने अनुमान के आधार पर कि क्या इसमें संभावना बन सकती है, तो वो संभावना बनकर आती है कुछ वाली, यानी एक सर्किल दूसरे सर्किल को काटेगा, बस इतनी संभावना बन सकती है। उसके आधार पर हमने प्रश्नों को हल किया था। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को, और लक्ष्य के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन है एक, कुछ विद्यार्थी, क्वेश्चन पढ़िए आराम से और कोशिश करिए फास्ट बनाने की। ठीक, तो स्टेटमेंट यानी कथन यहाँ दिया हुआ है, कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान हैं। तो कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, कुछ के लिए कहा गया है। चलिए, तो कुछ वाली कंडीशन कैसी बनती है? एक सर्किल दूसरे सर्किल को काटता है। कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान है तो ये हो गए विद्यार्थी, और ये हो गए बुद्धिमान। चलिए, कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान है तो कुछ के लिए एक सर्किल दूसरे सर्किल को काटेगा, तो ये शो करेगा कुछ के लिए। चलिए, उससे आगे क्या है? सिद्धार्थ एक विद्यार्थी है। तो सिद्धार्थ क्या है? एक विद्यार्थी है, तो सिद्धार्थ आ जाएगा यहां पर। सिद्धार्थ आ गए यहां। अब इसमें अनुमान क्या लग सकता? सिद्धार्थ एक विद्यार्थी है, तो फर्स्ट डायग्राम हमारा ये हो गया। तो सेकंड क्या होगा? विद्यार्थी जो है कुछ विद्यमान है, सिद्धार्थ आ जाएगा यहां पर, सिद्धार्थ। ठीक, ये आपका विद्यार्थी को करेगा और ये बुद्धिमान को शो करेगा, ऐसे शो करेंगे। ठीक, तो ये विद्यार्थी हो गया, ये बुद्धिमान हो गया, और बीच में आपका सिद्धार्थ आ गया। ये ऐसे करके चलेंगे। एक में यानी एक विद्यार्थी, तो एक विद्यार्थी और कुछ बुद्धिमान भी हो सकता है, तो कुछ बुद्धिमान में भी शो करेंगे। अब देखिए, इसके निष्कर्ष को चेक करेंगे कि क्या निष्कर्ष में कही गई बात स्टेटमेंट यानी कथन के आधार पर सही है या वो गलत है। देखिए, जैसा कहा है, कुछ बुद्धिमान विद्यार्थी हैं, कुछ बुद्धिमान विद्यार्थी हैं। बिल्कुल सर्किल काट रहा है, बिल्कुल सर्किल काट रहा है, तो फर्स्ट जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल ठीक है, दोनों में बिल्कुल ठीक बैठता है। अगला, सिद्धार्थ बुद्धिमान है, सिद्धार्थ बुद्धिमान है। तो देखिए, सिद्धार्थ यहां तो नहीं आ रहा है और यहां आ जा रहा, तो यहां बुद्धिमान नहीं है और यहां पर है, तो एक में सही हो जाता है और एक में गलत होने के कारण जो दूसरा है वो गलत हो जाता है। दोनों में श्योर होना चाहिए कि स्पष्ट हो जाए कि बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए अगला ट्राई करते हैं। नेक्स्ट मैं सब रफ कर देता हूं। स्टेटमेंट नोट करिए, कुछ पुस्तकें चित्र हैं, कुछ पुस्तकें चित्र हैं, तो कुछ वाली कंडीशन क्या होती है? एक सर्किल दूसरे सर्किल को काटता है। कुछ पुस्तकें चित्र हैं, तो ये चित्र हो गया। कुछ पुस्तकें चित्र हैं, तो एक सर्किल दूसरे सर्किल को काटा। कोई चित्र रंगीन नहीं है, कोई चित्र रंगीन नहीं है, तो रंगीन नहीं होगा, बिल्कुल अलग बन जाएगा। ये है रंगीन।
कोई चित्र रंगीन नहीं है, तो रंगीन बिल्कुल अलग हो गया। लेकिन एक बात दिमाग आ रही है माइंड के अंदर कि ये रंगीन चित्र तो नहीं है, पुस्तक तो रंगीन हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, हो सकती है। तो सेकंड डायग्राम हमारा क्या बनेगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड, कि कुछ रंगीन पुस्तकें हो सकते हो, तो रंगीन और कुछ पुस्तकें। लेकिन जो फर्स्ट में कंडीशन आई है उसको हटा नहीं सकते, और जो स्टेटमेंट में बात कह दी गई है वो बिल्कुल सत्य है, उसे हटा नहीं सकते, बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, वो कंडीशन तो रहेगी। लेकिन कुछ अनुमान लग जाएगा कि पुस्तकें रंगीन हो सकती हैं, तो कुछ पुस्तकें रंगीन हो सकती हैं, तो कुछ वाली कंडीशन, कुछ चित्र तो पुस्तकें हैं ही पहले से। चलिए बहुत बढ़िया। अब चेक कर लेंगे, निष्कर्ष चेक कि कोई भी पुस्तक रंगीन नहीं है, कोई भी पुस्तक रंगीन नहीं है। पुस्तक यहाँ है, रंगीन यहाँ है, कोई संबंध इनके अंदर नहीं है। तो इसलिए फर्स्ट वाला यहाँ चेक करा कि कोई पुस्तक रंगीन नहीं है, कोई भी पुस्तक रंगीन नहीं है। यहाँ चेक किया जी, ठीक है रंगीन नहीं है, लेकिन यहाँ तो रंगीन है, तो इसमें सही हो जाता है, इसमें गलत होगा। तो फर्स्ट में सही, दूसरे में गलत, तो फाइनली आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, फाइनली फर्स्ट क्या हो गया, गलत हो गया। आगे पहुंचे, दूसरा क्या कहा, कोई चित्र कुछ चित्र रंगीन है, कुछ चित्र रंगीन है। कुछ चित्र रंगीन हो ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी चित्र रंगीन नहीं है। इस साफ क्वेश्चन में स्टेटमेंट में मना कर दिया, तो ये हो ही नहीं सकता। यहाँ भी गलत, यहाँ भी गलत। और फाइनली तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं। फर्स्ट निष्कर्ष और सेकंड निष्कर्ष दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं। ये हमारा आंसर होगा, जो भी ऑप्शन में दे रखा हो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला ट्राई करेंगे। देखिए, क्वेश्चनों को सीखते रहें और वीडियो के अंत तक बने रहें, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलो, कहा है सभी चिड़िया काली हैं। तो सभी चिड़िया, स्टेटमेंट नोट कर रहे हैं हम, है ना, कथन। तो क्या है, सभी चिड़िया काली हैं, तो जितनी भी चिड़िया हैं सब काली हो गई हैं। कैसी हो गई, काली हो गई। तो काली के लिए, सभी के लिए ये कंडीशन आती है, सभी चिड़िया काली हैं, तो सभी चिड़िया कैसी हो गई हैं, काली हो गई हैं। मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ जी सभी चिड़िया काली हैं, ठीक है। कोई काला सफ़ेद नहीं है, तो काला सफ़ेद नहीं है, तो सफ़ेद अलग बन जाएगा। ये आ गया आपका सफ़ेद, सफ़ेद हो गया। देखिए, चिड़िया, सभी चिड़िया काली है, कोई काला सफ़ेद नहीं है। तो कुछ चिड़िया सफ़ेद हो सकती है, नहीं, क्योंकि पहले ही इन्होंने कह दिया सभी चिड़िया काली हैं, तो अब कोई और चीज़ नहीं होगी, सब काली हैं। ओके, तो अब सेकंड अनुमान लगेगा ही नहीं। निष्कर्ष पूछा है, कोई चिड़िया सफ़ेद नहीं है। चिड़िया और सफ़ेद अलग अलग हैं, बिल्कुल सही बात है। तो कोई चिड़िया सफ़ेद नहीं है, बिल्कुल सही बात है, सफ़ेद नहीं है। इन्होंने कह दिया सभी चिड़िया काली हैं, तो जब सभी चिड़िया काली हैं तो सफ़ेद का तो मतलब ही नहीं है, कोई सफ़ेद नहीं होगा। नेक्स्ट, सेकंड आपका निष्कर्ष है, कुछ चिड़िया काली नहीं हैं, कुछ चिड़िया काली नहीं हैं ना, सभी चिड़िया सफ़ेद काली हैं। कुछ चिड़िया काली नहीं है, सभी चिड़िया काली है। इसलिए सेकंड वाला क्या हो जाता है, गलत हो जाएगा। ठीक है, सभी चिड़िया काली हैं, कुछ चिड़िया काली नहीं है, सभी चिड़िया काली है। साफ साफ कुछ स्टेटमेंट में कह दिया गया कि सभी चिड़िया काली हैं। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, आज अब प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को बनाएंगे और ऐसे ही उनको हल करेंगे। देखिए, बहुत आसान तरीका है, सर्किल से बनाइए और क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को बनाइए और निष्कर्ष उससे चेक कीजिए कि निष्कर्ष में कही गई बात कथन से मैच हो रही है, नहीं हो रही है। बस इसको मैच करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। चलिए और ट्राई करते हैं अगला। चलिए, फिर से कथन आप नोट कर लिए। कथन है, देखिए फिर से ट्राई करते हैं। सभी डॉक्टर नर्स हैं। अब सभी डॉक्टर नर्स हैं, तो डॉक्टर जितने भी हैं वो क्या हो जाएंगे, नर्स हो जाएंगे। सभी डॉक्टर नर्स हैं, तो जितने भी डॉक्टर हैं सब क्या हो जाएंगे, सबके सब नर्स हो जाएंगे। सभी डॉक्टर नर्स हैं। आगे का है, सभी नर्स दाई हैं, तो नर्स भी दाई है, तो उसके ऊपर आ जाएगा, ये दाई आ जाएगा।
अब अपने आप डॉक्टर, सभी डॉक्टर दाई हो गए, सभी नर्स दाई हो गए। कुछ दाई डॉक्टर हैं, कुछ दाई नर्स हैं, इसको शो करेगा। ऊपर से नीचे की ओर तो कुछ को शो करता है और नीचे से ऊपर की ओर सभी को शो करेगा। दोनों चीज ऐसे बनाएंगे, देखिए। तो निष्कर्ष है कुछ दाई डॉक्टर हैं, कुछ दाई डॉक्टर हैं। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट निष्कर्ष सही हो गया। आगे, सभी डॉक्टर दाई हैं, सभी डॉक्टर दाई हैं, ये वाली बात भी सही है बिल्कुल, क्यों नीचे से ऊपर के सभी होता है, तो दोनों ही बात पूछ, लेकिन ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर सभी डॉक्टर दाई हैं। तो देखिए ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर सभी क्या हो गए, दाई है। दोनों ही बात ठीक है, यानी फर्स्ट और सेकंड अनुसरण दोनों ही अनुसरण करते हैं। ठीक है, चलिए अगला ट्राई करते हैं। बस क्वेश्चनों की ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे और फास्ट बनाने की कोशिश करेंगे, कोई बच छूटे ना, तेजी से करेंगे ताकि अच्छे से सब हो जाए। एक देखिए, कुछ स्टेटमेंट नोट करिए। कुछ ट्रक स्कूटर हैं, कुछ ट्रक स्कूटर हैं। तो देखिए ट्रक और स्कूटर, तो कुछ ट्रक स्कूटर हैं, कुछ ट्रक स्कूटर हो गए। तो कुछ ट्रक स्कूटर हैं, तो देखिए कुछ कंडीशन एक दूसरे को काट कर बनेगी। अगला, कोई स्कूटर साइकिल नहीं है, तो स्कूटर साइकिल अब कभी नहीं हो सकती। क्या कहा है, कोई स्कूटर साइकिल नहीं है, तो कभी स्कूटर साइकिल अब नहीं हो सकती, लेकिन ट्रक तो हो सकती है। तो साइकिल, ट्रक और स्कूटर, ये बन गया। तो ये कंडीशन, क्योंकि अब ऐसे क्यों नहीं बना है, यदि ऐसा बना देते हैं तो स्कूटर में भी शामिल साइकिल हो जाएगी, जबकि कोई साइकिल स्कूटर नहीं है, साफ साफ मना कर दिया, तो उसको शामिल हम नहीं कर सकते। देखिए कुछ ट्रक साइकिल हैं, कुछ ट्रक साइकिल हैं, कुछ ट्रक साइकिल हैं। देखो कुछ ट्रक साइकिल हैं, नहीं है, यहाँ है, तो यहाँ पर गलत हो जाता है, यहाँ सही हो जाता है। फाइनली गलत ही हुआ, एक में गलत होने पे दोनों में गलत हो जाता है, तो आपका जो फर्स्ट निष्कर्ष है वो गलत हो गया। आगे, कुछ स्कूटर ट्रक हैं, हाँ हैं, कुछ स्कूटर ट्रक इसमें हैं और कुछ स्कूटर ट्रक इसमें हैं। इसमें भी सही है, इसमें भी सही है, तो फाइनली सेकंड वाला आंसर, निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, फर्स्ट होता है कि फर्स्ट अनुसरण करता है, सेकंड क्या होता है, सेकंड अनुसरण करता है, या फिर जो आधार पर क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे हैं उसके आधार पर। तो इसलिए बस ये है कि कुछ आपका जो सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा रहा और आपने बहुत अच्छे से सीखे, और ऐसे ही सीखते रहे। मैं आपको बहुत सारे अभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, आराम से प्रैक्टिस करिए। देखिए ये जो चीज़ है सिर्फ प्रैक्टिस से हैं, अलग से कोई नया कोई कंसेप्ट मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। जो मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको सिखाया है, उसी कंसेप्ट से आप कोई सा भी प्रश्न हो सबको हल कर पाएंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसको हल नहीं कर पाएंगे, सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे इस आधार पर। बस ये नॉर्मल सा आप छोटा सा कंसेप्ट मान लीजिए, उसी के आधार पर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नोट करेंगे हम। क्वेश्चन है भैया, कुछ टैबलेट जग हैं, चलो कुछ टैबलेट जग हैं। अब कुछ टैबलेट जग हैं, तो देखिए कैसे होगा और कैसे कुछ बनाएंगे हम। अब जो होंगे वो दो दो से, इसमें दो कथन और दो निष्कर्ष थे, तो दो दो से अब अधिक हो जाएंगे, ज़्यादा और कम भी हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि दो कथन दो निष्कर्ष होंगे, तीन कथन दो निष्कर्ष, चार कथन या दो निष्कर्ष और दो कथन तो चार निष्कर्ष, ऐसे बदलते रहेंगे। अब इस टाइप के प्रश्न भी हम करेंगे। चलिए, जैसे क्वेश्चन में कहा कुछ टैबलेट जग हैं, कंसेप्ट वही रहेगा, उसी में कोई चेंज नहीं आएगा। कुछ टैबलेट जग हैं, तो जग के लिए एक सर्किल और बन गया, कुछ के लिए कुछ है तो कट के बनेगा। ओके, आगे का है कुछ जग मटके हैं, कुछ जग मटके हैं, तो कुछ के लिए ये कट के बनेगा, मटके हैं। आगे का है, देखिए एक और स्टेटमेंट है, सभी मटके प्लेटें हैं, सभी मटके तो एक सर्किल और चढ़ जाएगा, प्लेटें हैं, ये आ गया आपका। अब सभी मटके प्लेटें हैं, प्लेटें भी हो गई हैं, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद
अब देखिए ये जो टैबलेट का संबंध है, टैबलेट का संबंध कैसे आएगा, तो देखिए अब सेकंड डायग्राम कैसे बनाएंगे। ये हमारा टैबलेट है और ये हमारे जग हैं। तो जग, कुछ जग जो है, कुछ मटके जग हैं, तो जग है तो हो सकता है वो टैबलेट भी रहे हों, तो टैबलेट के साथ आपको मटके को जोड़ दिया और सभी मटके क्या है, प्लेटें हैं, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, सेकंड डायग्राम हमारा अनुमान के आधार पर जिसमें सभी के साथ कुछ वाली कंडीशन बन जाए, ऐसा डायग्राम को हम बनाते हैं। फर्स्ट है कुछ प्लेटें जग हैं, कुछ प्लेटें जग हैं। हाँ, ये रहा सर्किल काट रहा है और इसमें भी देखो प्लेटों को जग से काट रहा है, तो बिल्कुल ठीक बात है, फर्स्ट आपका बिल्कुल ठीक। ओके, आगे पहुंचे। कुछ मटके टैबलेट हैं, कुछ मटके टैबलेट हैं, नहीं है, इसमें नहीं है जी, इसमें है, तो फाइनली ये भी गलत होगा, तो सेकंड आपका गलत हो जाता है। आगे, कुछ प्लेटें टैबलेट हैं, कुछ प्लेटें टैबलेट हैं ना, प्लेटें भी टैबलेट ना है, इसमें है, तो यहाँ सही, इसमें गलत, तो फाइनली आपका तीसरा भी गलत। एक में भी गलत आ जाए वही आपका गलत हो जाएगा, तो आपका जो फर्स्ट निष्कर्ष ही अनुसरण यहाँ पर करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी में एक दूसरे की हमें ज़रूरत है, ऐसी क्या पड़ रही है, जब हम दूसरा यूज़ कर रहे हैं तो जब हमारा काम फर्स्ट से हो जा रहा है, कहीं गलती हो जाती है, कहीं संभावना ऐसी बन जाती है, तो वहाँ गलत हो जाए, इसलिए हम हर क्वेश्चन में बनाकर चलते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन हमसे ना रहे और हमारा आंसर गलत ना हो। चलिए नेक्स्ट कथन ट्राई करते हैं हम। चलिए, सभी कुर्सियां, आपका कथन है आपका सभी कुर्सियां रिंग हैं, तो देखिए सभी कुर्सियां जो हैं आपकी, सभी कुर्सियां रिंग हैं, तो रिंग हो गए, सभी कुर्सियां रिंग हैं, रिंग हो गए। कुछ रिंग छड़ियां हैं, कुछ रिंग जो हैं वो क्या हैं, वो छड़ियां हैं, छड़ियां होगी, कुछ रिंग छड़ियां हैं। आगे कहा है सभी छड़ियां शाखाएं हैं, सभी छड़ियां जो हैं वो क्या हैं, शाखाएं हैं, तो इस शाखाओं के ऊपर आ गया, सभी छड़ियां शाखाएं हैं। अब देखो, अब ये जो संबंध है रिंग के साथ तो शाखाएं छड़ियां का बन रहा है, लेकिन कुर्सी के साथ नहीं है, तो हम इसे कुर्सी के साथ भी जोड़ेंगे, तो कैसे, कुर्सी रिंग। अब ये छड़ियां जो हैं वो कुर्सी रिंग तो हैं, लेकिन हम क्या कर देंगे, कुर्सी के साथ भी जोड़ देंगे, और ये सभी हैं तो शाखाएं सभी हो जाएंगी, ये कंडीशन बन जाएगी यहाँ पर। अच्छा ठीक, निष्कर्ष से चेक करेंगे। कुछ शाखाएं कुर्सियां हैं, कुछ शाखाएं कुर्सियां हैं, नहीं हैं और हैं, तो फाइनली ये वाला गलत हो जाता है, फर्स्ट आपका गलत हो गया। आगे पहुँचे, कुछ शाखाएं रिंग हैं, कुछ शाखाएं रिंग हैं, बिल्कुल सही बात है, कुछ शाखाएं रिंग हैं, इसमें भी सही है, फाइनली सही हो गया। आगे बच्चे, कुछ छड़ियाँ कुर्सियाँ हैं, कुछ छड़ियाँ कुर्सियाँ हैं, नहीं है, देखो अलग अलग है, बिल्कुल सेपरेट, यहाँ से बिल्कुल कोई संबंध इसमें नहीं है, यहाँ पर है तो इसमें गलत, इसमें सही, तो फाइनली ये भी आपका गलत हो गया। निष्कर्ष सेकंड ही अनुसरण करता है, ये आपका आंसर। करना कुछ नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, आराम से आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल सा ही आंसर है। कंसेप्ट यूज़ करेंगे तभी होगा, वरना तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि कैसे करना, दोनों ही डायग्राम को बनाना है, बने ही आपका एक्स्ट्रा में बनाना पड़ा रहा, लेकिन बनाइए और क्वेश्चन बनाइए और अपने आंसर को श्योर कीजिए ताकि कोई मिस्टेक आपसे ना हो। ठीक है, चलिए और ट्राई करते हैं क्वेश्चनों को। चलो, कोई चाय, स्टेटमेंट है कोई चाय कॉफ़ी नहीं है, तो देखिए कोई चाय कॉफ़ी नहीं है, चाय अलग है और कॉफ़ी अलग है, कोई चाय कॉफ़ी नहीं है, कॉफ़ी होगी, कोई चाय कॉफ़ी नहीं है तो कॉफ़ी नहीं है। आगे पहुँचे, कुछ ड्रिंक चाय है, कुछ ड्रिंक चाय हैं, तो कुछ ड्रिंक को चाय के साथ मिला देंगे और कुछ वाली कंडीशन बन जाएगी, कुछ ड्रिंक चाय है। अब ये है कि कुछ ड्रिंक चाय है तो कुछ ड्रिंक कॉफ़ी भी तो हो सकते हैं बिल्कुल, तो देखिए चाय
टी आपकी, ठीक, और ये ड्रिंक और ये कॉफ़ी, ठीक, ये आपका ऐसे बन जाएगा। पहले मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। कोई चाय कॉफ़ी नहीं है, कोई चाय कॉफ़ी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। कुछ ड्रिंक चाय है, कुछ ड्रिंक चाय होगी। आगे क्या है, हो तो गया। अब क्या है कि वो चाय ड्रिंक तो है लेकिन कॉफ़ी भी तो हो सकती है, तो कॉफ़ी के लिए ड्रिंक हमने बीच में रख दिया, एक तरफ कॉफ़ी एक तरफ टी, क्योंकि इसका इसमें कोई संबंध यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, साफ साफ मना किया है, तो इसलिए इसको हम कुछ वाली कंडीशन यहाँ नहीं बना सकते, इसको नहीं मिला सकते हैं। चलिए, कम से कम कुछ चाय ड्रिंक हैं, कम से कम कुछ चाय ड्रिंक है, बिल्कुल सही बात है, ड्रिंक हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट आपका राइट हो गया एकदम। आगे, कोई कॉफ़ी ड्रिंक नहीं है, कोई कॉफ़ी ड्रिंक नहीं है, हाँ जी सही बात है, लेकिन कॉफ़ी ड्रिंक है। तो यहाँ इस आधार पर यदि हम सेकंड ना बनाएं, अब ऐसे समझ में आएगा आपको, वरना ऐसा लगेगा सेकंड खामी खा बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कोई कॉफ़ी ड्रिंक नहीं है, तो देखिए बिल्कुल नहीं है, हाँ जी सही बात है। और यहाँ पर क्या गलत ना है, तो फाइनली अब गलत। यदि आप इसको ना बनाएं, इस वाले डायग्राम को ना बनाएं, इसी को बनाएंगे, तो क्या होगा, ये इस आधार पर आपका रॉन्ग हो जाएगा, दूसरा भी आप ठीक कर देंगे, जबकि दूसरा कैसा है, दूसरा गलत है, जबकि दूसरा कैसा दे रखा है, गलत दे रखा है। चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं, अगला ट्राई करेंगे। देखिए प्रैक्टिस, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतने ही हमारे आंसर अच्छे आएंगे और उतने ही जल्दी होंगे। सिर्फ ये चीज़ तो हमारी डिपेंड करती है प्रैक्टिस पर। कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेस्ट है। जैसे कथन आप लिखिए, सभी पेपर लकड़ियां हैं, तो जितने भी पेपर हैं सब लकड़ियां हैं, पेपर लकड़ियां हैं, सभी पेपर लकड़ियां हैं। चलिए आगे, का है कुछ लकड़ियां धातु हैं, कुछ लकड़ियां धातु हैं, तो कुछ कंडीशन बनेगी, पेपर से दूर दूर रहेंगे, ये है धातु है। आगे पहुंचे, सभी धातुएं गिलास हैं, सभी धातुएं गिलास हैं, तो ये गिलास हो गई आपकी। चलिए बहुत बढ़िया रहा। अब इसमें क्या अनुमान बनेगा, जो धातु हैं, भाई गिलास को मत मिलाइए, धातु को मिला लीजिए, गिलास अपना मिल जाएगा, तो पेपर, ये उसके ऊपर लकड़ियाँ, और जो धातु हैं, जो लकड़ियाँ हैं वो पेपर से ही मैच करेंगी, और पेपर के बाद ये आपके गिलास आ गए, ये आपकी धातु है, ये आपके पेपर हैं, और ये आपकी लकड़ियाँ हैं। ठीक, ऐसे बनाया है। ओके, चेक करेंगे। कुछ गिलास लकड़ियाँ हैं, कुछ गिलास लकड़ियाँ हैं, गिलास का ये रहा और लकड़ियाँ ये रहा, ये भी सेम कंडीशन है, तो यहाँ भी सही है, फाइनली सही हो गया, दोनों जगह बिल्कुल ठीक है। आगे, कुछ गिलास धातुएं हैं, कुछ गिलास धातुएं हैं, तो कुछ गिलास धातुएं हैं, कुछ कंडीशन बनी, कुछ कंडीशन बनी, ऊपर से नीचे की ओर क्या बने, कुछ गिलास धातुएं हैं, हाँ जी सही बात है, कुछ गिलास धातु हैं, सभी धातु गिलास है, और कुछ गिलास धातु हैं, कुछ गिलास धातु हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ऊपर से नीचे की ओर हम क्या लिखते हैं, कुछ लिखते हैं, तो दोनों ही हमारे बिल्कुल ठीक हैं। ठीक, चलो अगला ट्राई करते हैं। क्यों घबरा रहे हैं, घबराइए नहीं, बस क्वेश्चनों को बनाते रहिए और तेज़ी से करिए, ठीक है, और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में डालते रहिए बहुत तेज़ी से। आगे देखिए क्वेश्चन है, कुछ पत्थर चट्टाने हैं, तो सबका आंसर बहुत तेज़ी से आना चाहिए, बताने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। कुछ पत्थर चट्टाने हैं, कुछ पत्थर चट्टाने हैं, हो गया जी, कुछ वाली कंडीशन बन गई। आगे का है, कुछ चट्टाने हीरे हैं, कुछ चट्टाने हीरे हैं, तो कुछ चट्टाने हीरे हैं, तो कुछ इसमें से कटेगा हीरे के लिए, कुछ चट्टाने हीरे हैं। आगे पहुंचे हम, कुछ हीरे रत्न हैं, कुछ हीरे रत्न हो गए आपके, कुछ हीरे रत्न हैं, ये आपके रत्न बन गए। चलो बढ़िया। अब क्या करेंगे, आपके कथन तो पूरे हो गए। अब कैसे करेंगे, तो देखिए ये जो कंडीशन बनेगी एक दूसरे को कट के बने, कुछ चट्टान पत्थर तो हैं, कुछ हीरे भी तो चट्टान के साथ साथ पत्थर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, और इसके साथ साथ कुछ हीरे भी तो
कुछ रत्न हीरे तो हैं ही, चट्टान और पत्थर भी हो सकते हैं, तो ये एक दूसरे को काट कर बनेंगे ये आपके रत्न। ये हीरे, आपका चट्टान, पत्थर सब ऐसे ही आएंगे। अब याद रखना है कि ये जो सर्किल बनेगा हमारा ऐसे बनेगा, आपको ज़रूरी नहीं है उसको लिखो, बस ऐसे बना कर रख लो। ये अपने माइंड के अंदर क्या करेंगे, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने माइंड के अंदर पहले से इमेज रखिए कि इस टाइप का डायग्राम इस टाइप का बनकर तैयार होगा। सेकेंड डायग्राम देखिए क्या है, कुछ रत्न पत्थर हैं, कुछ रत्न पत्थर हैं, बहुत दूर है भैया, होएगा ही नहीं, इसमें हो जाएगा इसमें नहीं होगा, फाइनली फर्स्ट गलत हो गया। आगे पहुँचे, सभी हीरे पत्थर हैं, सभी की कोई कंडीशन बनी ही नहीं है, देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सभी की तो तुमने कोई कंडीशन बनाई नहीं, कहीं कोई सभी नहीं बन रहा, तो जब सभी कोई बन ही नहीं रहा है, कोई बना ही नहीं है, तो होगा भी नहीं, ऐसे ही गलत हो गया। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपने बनाया क्या है, या बस चेक करने से ही सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमने बनाया क्या है, क्या इसमें पहले ही बिना देखे ही आपका काम हो जाएगा। जब इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपने बनाया, जब हमने सभी कंडीशन बनाई नहीं है तो सभी कहाँ हो कैसे जाएगी सही, और न आ कैसे जाएगी जब बनी ही नहीं है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि क्या कंडीशन हमने बनाई है और क्या हमने नहीं बनाई है। चलिए देखिए, सभी पत्ते जड़ हैं, क्वेश्चन है सभी पत्ते जड़ हैं, तो सभी पत्ते जो हैं वो क्या हैं, जड़ हैं, सभी पत्ते जड़ हैं। आगे, कोई जड़ पेड़ नहीं है, कोई जड़ पेड़ नहीं है। देखिए पेड़ बिल्कुल अलग हो जाएगा, पत्ते और जड़ एक जगह हो गए, लेकिन पेड़ अलग कर दिया तो अलग कर देंगे बिल्कुल। चलिए, सभी पेड़ झाड़ियां हैं, जितने भी पेड़ हैं सब झाड़ियां हैं, क्या हैं, जितने भी पेड़ हैं सब झाड़ियां हैं। लेकिन एक बात यहाँ समझ में आ रही है कि जो पेड़ हैं वो तो जड़ नहीं है, और यदि पेड़ को तुमने पत्ते से मिलाया, पत्ते तो हो सकते हैं हाँ ठीक है, लेकिन उसके साथ जड़ भी मिल जाएगा, तो जबकि जड़ के लिए मना कर दिया तो गलत हो जाएगा। लेकिन झाड़ियाँ तो पत्ते और पेड़ हो सकते हैं, हाँ जी हो सकते हैं। तो देखिए पत्ते, जड़ और ये झाड़ियाँ और ये आपका पेड़, सबको ऐसे बनाएंगे अलग, यानी जिसको मना किया है वो उस सर्किल से बिल्कुल अलग रहेगा। ये देखो बिल्कुल डिफरेंट अलग है, यहाँ से अलग हो जाता है, दोनों में फासला है। चलिए, पूछा है कोई पत्ता पेड़ नहीं है, हाँ ये रहा पत्ता, ये रहा पेड़, डिफरेंस है यहाँ पे भी, और ये रहा पत्ता और ये रहा आपका पेड़, यहाँ पर भी डिफरेंस साफ नजर आ रहा है। तो फर्स्ट निष्कर्ष आपका ठीक है, फर्स्ट क्या है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड, कुछ झाड़ियाँ हैं, तो कुछ झाड़ियाँ हैं, अब झाड़ियाँ हैं क्या, कुछ झाड़ियाँ पेड़ हैं या कुछ झाड़ियाँ जड़ हैं या कुछ झाड़ियाँ पत्ते हैं। तो इस आधार पर आप इसको भी ठीक नहीं कह सकते कि ये है क्या, जब तक आप स्पष्ट नहीं होंगे, जब तक किसी बात को सही नहीं कहेंगे। इस चीज़ का भी आपको पता चला, जब तक आप श्योर नहीं होंगे कि क्या स्टेटमेंट के आधार पर डायग्राम में शो हो रही है, तो हो रही है तो उसके बाद सोचेंगे, और यदि नहीं हो रही है तो उसको छोड़ देंगे, क्योंकि हो ही नहीं सकती जब चीज़ शो नहीं हो रही, पता ही नहीं चल रहा है किसके बारे में बात चल रही है, इसलिए ये वाला भी गलत हो जाता है। चलो ट्राई करते रहेंगे, देखिए क्वेश्चनों को बनाते रहेंगे, घबराए ना बिल्कुल भी, क्वेश्चन बनाए आप फास्ट करें बस। चलिए क्वेश्चन है, कुछ घर गांव हैं, कुछ जो घर हैं वो क्या हैं, कुछ घर गांव हैं, कुछ घर गांव हैं, सभी गांव शहर हैं, सभी गांव जो हैं वो क्या हैं, शहर हैं, सभी गांव शहर हैं। आगे, सभी शहर जिले हैं, सभी शहर जिले हैं, तो जिले बना दिए। अब ये देखिए अपने आप ही घर को काटते जा रहे हैं, कुछ अपने आप ही कंडीशन बनती जा रही है, तो यहाँ हमें सेकेंड डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये इसको काटते हुए आ रहे हैं। आगे, सभी शहर जिले, सभी जिले तालाब हैं, तो सभी जिले जो भी हैं वो क्या हैं, तालाब हैं, तालाब आ गया आपका, ठीक, ओके बहुत बढ़िया। अब निष्कर्ष चेक करेंगे, निष्कर्ष है कुछ तालाब घर हैं, कुछ तालाब घर हैं, तो कुछ तालाब घर हैं, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, तो कुछ तालाब घर हैं, कुछ तालाब गाँव, और घर कैसे हैं, ये रे एक सर्किल दूसरे सर्किल को काट रहा है, ये रहा घर को,
कुछ तालाब घर हैं, तो बिल्कुल सही बात है, कुछ तालाब घर हैं, तो बिल्कुल ओके, फर्स्ट आपका बिल्कुल ठीक हो, कुछ तालाब घर हैं, ओके। कुछ जिले गांव हैं, कुछ जिले गांव हैं, तो कुछ जिले गांव हैं, नीचे की ओर देखेंगे, कुछ जिले गांव हैं, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ऊपर से नीचे को और कुछ होता है, तो आपका सेकंड वाला भी ठीक है। आगे देखते हैं, सेकंड वाला भी बिल्कुल ठीक है। आके देखिए, कुछ जिले गांव हैं, तो कुछ जिले गांव भी हो गए, आपके दो ही निष्कर्ष दे रखे, तो दोनों ही निष्कर्ष बिल्कुल ठीक है। पहला था कुछ जो तालाब हैं वो घर हैं, तो घर में बिल्कुल कट के आ रहे थे, कुछ जिले गांव हैं, तो ऊपर से नीचे की ओर कुछ जिले गांव हो गए, ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है, दोनों ही बात बिल्कुल आपकी बिल्कुल ओके हैं। चलिए चलो क्वेश्चन है नेक्स्ट ट्राई करेंगे। कुछ तंबू बिल्डिंग हैं, तो कुछ तंबू बिल्डिंग हैं, तो देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे, कुछ वाली कंडीशन है, कुछ भी नहीं करना, कुछ तंबू बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के लिए क्या बनेगा, एक सर्किल दूसरे सर्किल को काटेगा, कुछ वाली कंडीशन के लिए, कुछ तंबू बिल्डिंग है, कुछ तंबू बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग हो गया। तो देखिए कुछ तंबू बिल्डिंग है, कुछ बिल्डिंग दीप है, कुछ बिल्डिंग दीप है, तो कुछ बिल्डिंग दीप है, तो इसको इससे कटकर बनेगा, ये हो जाएगा आपका दीप हो जाएगा, कुछ बिल्डिंग दीप है। उसके बाद है कुछ दीप मोमबत्तियां हैं, कुछ दीप मोमबत्तियां, तो ये इसमें से कटकर बताएगा, ये मोमबत्तियां हो गई। आगे पहुंचे हम, कुछ मोमबत्तियां विंग है, तो विंग के लिए फिर ये एक सर्किल इसको काटेगा, ये आपका विंग हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, तो देखिए ये जो बने हैं 1 2 3 4 5, ये सब आपस में ऐसे काटेंगे, सब एक दूसरे को आपस में काट कर बनेंगे, ताकि कुछ वाली कंडीशन सभी के साथ शामिल रहे। आगे फर्स्ट है कुछ विंग बिल्डिंग है, कुछ विंग बिल्डिंग है, विंग और बिल्डिंग में बहुत लंबा फर्क है, तो विंग तो होंगे नहीं, तो इसमें नहीं और इसमें हाँ, ऐसी तो सेम कंडीशन है। क्या पूछा है, कुछ विंग बिल्डिंग है, कुछ विंग बिल्डिंग है, तो कुछ विंग बिल्डिंग है, जबकि क्या कितना डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं है, इसमें है, तो फाइनली यहाँ पर गलत हो जाता है कि सेकंड आपका इसमें गलत हो गया, इसमें सही होगा, तो यहाँ पे भी गलत, क्योंकि एक में भी गलत आ जाए तो अभी क्या होगा, गलत हो जाएगा। आगे का है कुछ मोमबत्तियाँ तंबू हैं, कुछ मोमबत्तियाँ तंबू हैं, मोमबत्तियाँ तंबू बहुत लंबा डिफरेंस है, तो यहाँ गलत होगा, यहाँ सही हो जाएगा, फाइनली गलत। तो फर्स्ट भी गलत और आपका सेकंड भी गलत, दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं, यानी दोनों ही गलत हो गए। ठीक है, बस इसका ध्यान रखना है, यदि अलग अलग आएगा तो इस सब क्या हमारा अनुमान क्या लगेगा कि सब में कुछ कुछ का रिलेशन होगा। जैसे तंबू और बिल्डिंग तो है, दीप भी तो तंबू हो सकते, बिल्डिंग तो ऑलरेडी है, तो इसका संबंध इससे होगा, तो ये कुछ वाली कंडीशन को बनाएगा। ऐसी मकान का संबंध जो दीप से है तो बिल्डिंग और तंबू से होगा, ऐसी विंग का, तो विंग का मकान से तो है ही, देखिए तंबू बिल्डिंग और दीप तीनों से हो जाएगा, सॉरी मकान यानी मोमबत्ती से है, ऐसे बनाएंगे। चलिए एक आध क्वेश्चन और ट्राई करते हैं ताकि और अच्छी प्रैक्टिस आपकी रहे। चलिए क्वेश्चन है, सभी पेंसिल कागज हैं, सभी पेंसिल कागज हैं, तो कागज के लिए क्या होगा, एक सर्किल के ऊपर सर्किल बन जाएगा, ये कागज का रिलेशन बनाएगा, तो सभी पेंसिल कागज है, तो एक सर्किल के ऊपर एक सर्किल आ गया। उसके बाद सभी पेन कागज हैं, सभी पेन जो होंगे कागज होंगे, तो ये इसे छोटा करना पड़ेगा, तो इसे छोटा कर देंगे, सभी पेन आपके कागज हो गए, सभी पेन कागज हो गए। आगे पहुंचे, सभी कागज इरेजर हैं, तो सभी जो कागज हैं वो क्या हो गए, इरेजर हो गए, लीजिए आपका इरेजर हो गए। लेकिन शुरू से मैं पढ़ देता हूँ, कभी कोई मिस्टेक ना हो जाए। सभी पेंसिल कागज है, सभी पेंसिल कागज हो गए, सभी पेन कागज हैं, सभी पेन भी कागज हो गए। उसके बाद क्या होगा, सभी कागज इरेजर है, हो गया बिल्कुल ठीक। इससे आगे पहुंचे, सभी इरेजर सुई है, तो इरेजर कहाँ पहुंच जाएंगे, सुई हो जाएंगे, तो ये इसके ऊपर भी एक सर्किल बन जाएगा। तो स्टेट आपका
स्टेटमेंट के आधार पर स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। अब क्या है, डायग्राम भी बन गया। अब हुआ क्या कि इसमें ऊपर से नीचे की होंगे और देखेंगे, ऊपर से नीचे को तो कुछ बनेगा, नीचे से ऊपर की ओर सभी बनेगा, तो यहाँ कंडीशन तो कुछ वाली पूरी होगी। अब कुछ पेंसिल भी तो पेन हो सकते हैं, तो ये इसके बाद ऐसे सर्किल के ऊपर सर्किल बनते चले जाएंगे, यानी कुछ पेंसिल भी पेन होंगे, बाकी सब कुछ कुछ कंडीशन सब में बनी हुई है। जैसे अब निष्कर्ष फर्स्ट, सभी इरेजर पेंसिल हैं, सभी इरेजर पेंसिल हैं ना। ऊपर से नीचे की ओर क्या देखेंगे, सभी इरेजर पेंसिल हैं, चेक करके बताओ। देखो सभी इरेजर पेंसिल है, यही पूछा गया, तो सभी इरेजर पेंसिल है ऊपर से नीचे की ओर ना कुछ है, तो फर्स्ट वाला गलत हो गया, क्योंकि क्या है, सभी इरेजर पेंसिल है ना कुछ इरेजर पेंसिल है। सभी पेंसिल इरेजर तो है, लेकिन सभी इरेजर पेंसिल है ये नहीं है। चलिए सेकंड आपका निष्कर्ष, सभी पेन सुई हैं, सभी पेन सुई हैं, बिल्कुल सही बात, तो सेकंड वाला आपका राइट हो गया। तो सेकंड अनुसरण आपका करता है, सेकंड जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। जो भी ऑप्शन में आता हो आप उसको फिलअप कर दीजिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा रहा। और एक अंतिम क्वेश्चन आपका करा रहे हैं, देखिए क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन है, सभी पुस्तकें पेड़ हैं, सभी पुस्तकें पेड़ हैं, सभी पुस्तकें पेड़ हैं, कोई पेड़ पत्ता नहीं है, कोई पेड़ पत्ता नहीं है, तो पत्ता नहीं है तो पत्ता बिल्कुल अलग हो गया है, कोई पेड़ पत्ता नहीं है। सभी पुस्तकें पेड़ हैं, सभी पुस्तकें पेड़ हो गई, का है कोई पेड़ पत्ता नहीं है, कोई पेड़ पत्ता नहीं है, तो स्पष्ट देखिए बिल्कुल अलग होना चाहिए, इसमें इससे बिल्कुल मैच नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अलग होना चाहिए, तो अलग हमने इसको बना दिया। आगे का है, कुछ पत्ते फूल है, तो कुछ पत्ते फूल है, तो कुछ इसमें से कुछ बन जाएगा कट कर, तो ये फूल आ गया, कुछ पत्ते फूल हैं। आगे सभी फूल फल हैं, तो सभी फूल जो हैं वो क्या है, फल हैं, तो सभी फूल फल हो गए। ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पर जो बात आ रही है, कुछ पेड़ पत्ते नहीं है, बात ठीक है, लेकिन फूल और फल तो हो सकते हैं, तो ये बन जाएगा। तो सेकंड डायग्राम क्या बनेगा आपका, तो देखिए जो पुस्तक हैं वो पेड़ हो जाएंगे, और जो पत्ते हैं वो बिल्कुल अलग हो गए, लेकिन जो फूल है वो इससे कटकर बन जाएंगे, ये हमारे फूल हो गए, क्योंकि पुस्तक है और पेड़ को मैच करेंगे, और फूल के साथ साथ ये आपका फल हो गए, ये आपकी पुस्तकें हो गई, और ये आपका पेड़ हो गए। बस इसके निष्कर्ष को चेक करेंगे और आपका आंसर। निष्कर्ष है कुछ फल पेड़ हैं, कुछ फल पेड़ हैं, तो कुछ फल पेड़ इसमें हैं और इसमें नहीं है। सेकंड ट्राई करेंगे, कोई पेड़ फल नहीं है, कोई पेड़ फल नहीं है, यहाँ सही है और यहाँ तो गलत हो जाता है। जब एक बात को दो अलग अलग प्रकार से कहा जाए, जैसे कहा है कोई फल पेड़ नहीं है, जब कोई फल या कुछ फल पेड़ हैं, तो कुछ फल पेड़ होंगे, तो कोई फल पेड़ नहीं वाली कंडीशन खत्म हो जाएगी। जब ये कहा जाए कि कोई पेड़ फल नहीं है, तो जब कोई नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं होंगे। अब इसमें क्या होता है कि दोनों बार में अलग, एक ही बात को दो अलग अलग बार में कहा जाए, कुछ और कोई नहीं की कंडीशन में कहा जाए, क्योंकि आपने एक बार कहा कि कुछ नहीं है, यहाँ तो कुछ है, उसमें कहा कि कोई नहीं है तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ है, तो दोनों ही बात को हम गलत नहीं कह सकते और दोनों ही बात को हम सही नहीं कह सकते। जब एक बात ऐसे कही जाए कि कुछ है और कोई नहीं है, तो इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, फर्स्ट या सेकंड। आपका एक ऑप्शन आपको मिलेगा जहां पर लिखा मिलेगा फर्स्ट और या फर्स्ट या सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो इस प्रकार से भी आपका आंसर, यानी जहां फर्स्ट और सेकंड दोनों सही ना हो सकते हो या गलत भी ना हो सकते हो, तो तीसरा रास्ता निकल कर आता है फर्स्ट या सेकंड वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज की क्लास बहुत अच्छी रही यहीं तक, और फिर नेक्स्ट क्लास में आपके सामने फिर हाजिर होंगे। और वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।